कौन से फैक्टर्स हमें जान लेने चाहिए, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। स्ट्रक्चर में जो गमलों को आपकी अरेंजमेंट करनी है, जहाँ पर आपका बीम जा रहा हो, सबसे सेफ जगह वो होती है जो आपकी लोड बियरिंग वॉल जिसको कहते हैं या जिसको बीम कहते हैं, जो पूरे स्ट्रक्चर को, आपके छत के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता हो, वो जो एज का स्ट्रक्चर होता है, अब वो चाहे नीचे दीवारें हो या चाहे नीचे बीम और कॉलम हो, वो सबसे सेफ होता है। इसलिए अगर आप यहाँ पर मेरी छत पर देख रहे हैं तो जहाँ पर मैंने ये परमानेंट क्यारियाँ बना के रखी हुई है वो बिल्कुल मेरे बिल्डिंग के बीम के साथ साथ में है, और इसकी वजह से इसका जो मिट्टी का लोड है ये डिस्ट्रीब्यूट होके अधिकतर बीम पर जाता है और बाकी फिर छत पर आता है। जैसे छत है उसमें आप बड़े पेड़ लगाएंगे, छोटे पौधे लगाएंगे, तो आपको कुछ क्यारियाँ भी चाहिए होंगी, कुछ छोटे गमले भी चाहिए होंगे, कुछ आपको टेम्परेरी गमले भी चाहिए होंगे। तो उन सब का अरेंजमेंट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जैसे क्यारी के साथ साथ में छोटे गमले जो है वो मैंने हल्के गमले 10-10 इंच के गमले इनके पीछे और पैरापेट वॉल के ऊपर लगा के रखे हुए हैं यहाँ पर। अब अगर ये क्यारी का पूरा कंस्ट्रक्शन अगर हम समझते हैं तो आप देखेंगे कि ये मैंने लगभग 1.5 फुट की चौड़ाई है अंदर, जिसमें मिट्टी लगी हुई है। लंबाई आप अपने जितने बीम की लंबाई है उतनी लंबाई ले सकते हैं। हाइट मैंने यहाँ पर लिए, चूंकि मैंने इसमें नींबू का पेड़ लगाया हुआ है, तो हाइट आप देखेंगे कि 18 से 20-22 इंच के लगभग ये हाइट होगी। और उसके नीचे अगर आप देखेंगे जगह जगह पर काफ़ी बड़े बड़े छेद हैं जिसमें से पानी ड्रेन होने की जगह है। उसके बाद इस क्यारी को मैंने कहा कि अंदर से ये पूरा 4 लेयर वाटर प्रूफिंग कर रखा है मैंने। उसके ऊपर ये एक आपको सफ़ेद सी चीज़ दिख रही होंगी, ये जो एक मोटा कपड़ा है इसको कहते हैं जियो टेक्सटाइल, जो मिट्टी को पकड़ के रखता है। और उसके बाद में मैंने इसके अंदर मिट्टी भरी हुई है। ये मिट्टी भी अगर आप देखेंगे तो ये मिट्टी बहुत हल्की और भुरभुरी मिट्टी है। आप अगर छत के बीच में कहीं बना रहे हैं तो आप इस तरह से एक टेम्परेरी क्यारी भी बना सकते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये ईंटें बस जमाई हुई है, ये कंस्ट्रक्टेड नहीं है। आप इसको जब चाहें आप इसको निकाल सकते हैं। ऐसी टेम्परेरी क्यारी बना के भी इसी जियो टेक्सटाइल के मदद से और हल्की मिट्टी से आप इसका आपके क्यारियों का अरेंजमेंट छत के बीच में भी कर सकते हैं। स्ट्रेंथ के साथ ये सोचना ज़रूरी हो जाता है जब हम कहते हैं कि छत की स्ट्रेंथ हम देख रहे थे। वज़न, छत के ऊपर आप कितना वज़न रख रहे हैं, मेनली जो वज़न हो जाता है वो होता है गमलों का, क्यारियों का और पेड़ों का। तो इस वज़न को हम मिनिमाइज़ करने के लिए भी बहुत अलग अलग तरीके से हम अपने गार्डन को डिज़ाइन कर सकते हैं छत के स्ट्रेंथ के मुताबिक। एक सबसे आसान और बिल्कुल जिसको एक अर्बन गार्डनिंग का बिल्कुल नया आविष्कार कहा जा सकता है वो है ग्रो बैग्स। ग्रो बैग्स हल्की होती हैं, उनका अपना वज़न नहीं होता, उनका लाइफ काफ़ी लंबा होता है और उसमें सिर्फ जो वज़न होता है वो सिर्फ मिट्टी का वज़न होता है। उसमें आप बहुत अच्छे से पौधे लगा सकते हैं और वो 1-2 साल तक बहुत अच्छे से चल जाते हैं। एक केयर आपको ग्रो बैग लगाने में लेनी पड़ती है, वो कि ग्रो बैग आप कभी भी डायरेक्टली छत के सरफेस के ऊपर ना रखें। आप उनको छत से थोड़ा एलिवेटेड रखें, चाहे ईंटों पे रख दें या चाहे कोई स्टैंड बना के रख दें। उसकी वजह से ग्रो बैग का थोड़ा हल्का सा शेप बना रहता है और कभी जैसे समय चलता जा रहा है, 1-2 साल से आप ग्रो बैग में पौधे लगा के रखे हुए हैं, सो वो जो मिट्टी नीचे बैठ जाती है उस मिट्टी का छत के साथ में कांटेक्ट रह के वो मिट्टी बहुत ज़्यादा पानी होल्ड नहीं कर पाती है। इसलिए जब भी ग्रो बैग्स लगाएं तो आप उसको छत से, सरफेस से थोड़ा एलिवेटेड लगाएं। ये भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब हम प्रकृति को हमारे पास में, हमारे छत के ऊपर ला रहे हैं तो उस प्रकृति का आनंद भी आपको लेते बनना चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, आप उस प्रकृति के साथ में रहें।
तो आप जब भी आपका गार्डन पूरा डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप वहाँ पर स्पेस ज़रूर दें, एन्जॉयबल स्पेस जहाँ पर आप बैठ सकें, आनंद ले सकें, वर्किंग स्पेस जहाँ पर आप काम कर सकें, एक स्टोरेज स्पेस जहाँ पे आप खाद रखोगे, गमले रखोगे। जब आप सीज़न चेंज होता है तो आप कुछ खाली गमले अंदर रख दोगे, कोई बड़े गमले बाहर ले आओगे, तो ये सारी स्टोरेज स्पेस भी। जब भी डिज़ाइन करें स्पेस का आप ज़रूर ध्यान रखें। जैसे हमने छत के सारे फीचर्स देख लिए, तो अब हम बागबानी की तरफ मुड़ते हैं। बागबानी के भी कई कंपोनेंट्स आपको देखने पड़ते हैं। सबसे पहले तो कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मेंटेनेंस। आपको छत पर बागबानी में भी इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हम आते हैं प्लानिंग में। प्लानिंग में भी कई सारे कंपोनेंट्स हैं, स्पेस हैं, आपकी लेबर अवेलेबिलिटी है, छत के ऊपर पानी की अवेलेबिलिटी है। उसके बाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी प्लानिंग में रोल प्ले करता है वो है सन का डायरेक्शन। आपकी छत या आपकी बालकनी या आपकी विंडो आपके पूरे घर के किस डायरेक्शन में है, पूर्व में है या पश्चिम में है या दक्षिण में है या उत्तर में है, उसके ऊपर निर्भर करता है आप किस तरह के पौधे उस डायरेक्शन में लगाएंगे, जो पौधे बहुत अच्छे पूरे साल भर और सालों साल तक बहुत अच्छे चलते रहेंगे। दूसरा एक डायरेक्शन है कि चलिए आपकी पूरी खुली छत है, खुली छत पे चारों डायरेक्शन से आपके पास में धूप आती है, उसमें आप अपने छत का प्लानिंग, पौधों का प्लानिंग आप किस तरह से करें। सो सन डायरेक्शन आपके प्लानिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पर ये 4 लगा के रखे हैं। मान लीजिएगा कि ये आपका छत है, ये पूर्व है, पश्चिम, ये दक्षिण और ये उत्तर। अगर आपकी छत, आपका टेरेस या आपकी बालकनी पूर्व दिशा की तरफ है, जहाँ पर सिर्फ सुबह की धूप आती है, 3-4 घंटे धूप आती है, आप उसमें सारे लीफी वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, सारे शेड लविंग प्लांट्स लगा सकते हैं और सारे वो फ्लावर्स जो मॉर्निंग की धूप को लेते हैं वो लगा सकते हैं। अगर आपकी बालकनी या छत या टेरेस पश्चिम की तरफ है, पश्चिम में क्या होता है, दोपहर की धूप आती है जो काफ़ी तेज़ हो जाती है, उसमें आप सारे फ्रूटिंग ट्रीज़ आप पश्चिम की तरफ लगा सकते हैं, या टॉल ट्रीज़ जैसे आप कहें वो लगा सकते हैं। अगर आपके घर की टेरेस, छत या बालकनी जहाँ पे आप बागबानी करना चाहते हैं वो अगर दक्षिण को फेसिंग है तो आप उसमें सारे किस्म की सब्जियाँ, फूल और फल उगा सकते हैं। अगर आपका टेरेस या जो भी स्पेस अवेलेबल है बागबानी के लिए वो अगर उत्तर दिशा की तरफ है तो उत्तर दिशा की तरफ आप बहुत अच्छे से सब्जियां, फल नहीं कर सकते हैं, मगर जो टॉल ग्रोइंग प्लांट्स हैं, जैसे आप देखिए उत्तरायण होता है गर्मियों के दिनों में, सो गर्मियों के जो क्लाइंबर्स हैं, लौकी है, तोरी है, करेला है, ये सारी क्या है, ज़मीन से टॉल चढ़ती है, वो सारी आप उत्तर में लगा सकते हैं। प्लस आपकी जितनी टॉल ट्रीज़ हैं जो ऊपर छू के सूरज को ले सकती है या नीचे भी छाया कर सकती है, वो भी सारे आप उत्तर दिशा की तरफ कर सकते हैं। माने इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी टेरेस या बालकनी किसी भी डायरेक्शन में हो, आप उसमें बागबानी पूरे थ्रू आउट द ईयर कर सकती है। आपको सिर्फ उसमें पौधों का चयन ठीक से करना होगा कि आप कौन से पौधे, आपके या आपका घर है और उसके चारों दिशाओं में ओपन स्पेस है जहाँ पे आप बागबानी करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, अगर इनको सूट करने वाले, ये क्या दिशाओं का महत्व क्या है, सिर्फ सन डायरेक्शन, आपके यहाँ पर सूरज की रोशनी किस समय और कितनी आ रही है उसके ऊपर आप अपने पौधों का चयन करें। सूरज की रोशनी का डायरेक्शन आपके छत के या आपके बाग के फायदे के लिए आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। एक सिंपल सी चीज़ आपको करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये दक्षिण दिशा है और ये उत्तर दिशा है। आप अगर अपने प्लानिंग करते समय अगर इस तरह से आप प्लानिंग करें कि दक्षिण की तरफ सारे छोटे हाइट वाले पौधे, उसके बाद थोड़े से बड़े, उसके बाद थोड़े से बड़े, और उसके बाद में जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो पौधों की हाइट जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इससे क्या होगा,
खास करके जाड़ों के मौसम में जब आपको बहुत कम समय तक दिन की रोशनी होती है, उस समय हर पौधा मैक्सिमम सूरज की रोशनी को ले सकता है और हर पौधा बहुत अच्छे से खिल सकता है। अगर आप इस अरेंजमेंट को देखें तो ये पूर्व पश्चिम अरेंजमेंट है। सारे आपके पौधे जो लग रहे हैं ये पूर्व पश्चिम डायरेक्शन में लग रहे हैं और वो उत्तर दक्षिण में टेपर करते हुए लग रहे हैं। सबसे ऊपर जो पौधा है, सबसे लंबा जो पौधा है वो उत्तर की तरफ है और सबसे छोटा जो पौधा है वो दक्षिण की तरफ है। ऐसा क्यों? ताकि एक पौधे की छाया दूसरे पौधे पर ना गिरे और जितने भी कम समय तक आपके पास सूरज की रोशनी अवेलेबल है वो सूरज की रोशनी हर पौधे को बराबर मिलती रहे, उसी समय में हर पौधा उसको एब्जॉर्ब करके और अपना फोटोसिंथेसिस करता रहे। गर्मी के दिनों में सूरज जब उत्तर दिशा की तरफ से आएगा तो वो पूरे पौधों को अपने आप जस्टिस देगा, हर पौधा बहुत अच्छी तरह से अपना फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। मगर ये सारी अरेंजमेंट जाड़े के दिनों में जब सूरज की रोशनी कम समय के लिए होती है और पूरी दक्षिण से आती है, उस समय आपको बहुत हेल्प करेगी। हमारी हरदम कोशिश होती है कि हम सूरज की रोशनी को हार्वेस्ट करें। सूरज की रोशनी इस समय जितनी ज़मीन पर पड़ रही है वो अगर हार्वेस्ट होती रहे तो हमारी पूरी बगियां, हमारी मिट्टी, हमारे पेड़ पौधे और हमारा पूरा क्लाइमेट, माइक्रो क्लाइमेट, वो इस लहलहाती हरियाली से ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो सूरज की रोशनी को हार्वेस्ट करने का ये प्रयास है, मैक्सिमम सूरज की रोशनी। अब अगर आप इस पूरे अरेंजमेंट में देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी मेरी जो छत का सीमेंटेड पोर्शन है वो सूरज को दिख नहीं रहा है। ये पूरे अरेंजमेंट में सूरज को क्या दिख रहा है? सिर्फ पौधा दिख रहा है। और ये पौधा क्या कर रहा है? हर पड़ती हुई सूरज की किरण को हार्वेस्ट कर रहा है और वो मुझे दे रहा है एक अन्न के तौर पर। इसलिए जब ये पूरी छत आपकी, वो भले सीमेंटेड हो, वो जब आपके हाथ में है तो आप बहुत इफ़ेक्टिव, एफिशिएंट उसको यूज़ करके, सूरज की रोशनी और मिट्टी का कॉम्बिनेशन यूज़ करके आप एक बहुत अच्छा आपका फार्म आपके छत पर क्रिएट कर सकते हैं। वो चाहे फूलों का फार्म हो, वो चाहे फल सब्जियों का फार्म हो, या वो चाहे जस्ट एक बायोडाइवर्सिटी का फार्म हो। आपको करना ये है मैक्सिमम सूरज की रोशनी को हार्वेस्ट करना है और वो आप अपने छत पे अपने तरीके से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बागवानी की शुरुआत करने के लिए हमें अपने घर की छत को, अपनी बालकनी को कैसे तैयार करना है ये तो हमने जान लिया। हमारे अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि इस प्लानिंग को आपको एग्जीक्यूट कैसा करना है। तो फिर देखना मत भूलिएगा छत पर बागवानी का अगला एपिसोड। हम लेकर आएंगे आपके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।